नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर के नोट्स के बारे में। अभी हम नोट्स को ब्रीफली पढ़ रहे हैं, देन इसको हम डीपली पढ़ेंगे कि चैप्टर में किस बारे में बात की जाएगी। चैप्टर कह रहा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फ्रेंड एंड फोए हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे, आइए उनको जानते हैं। बेटा पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? जो छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, रहते कहां पे हैं वो? दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट। वो सभी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे ठंडा इलाका हो, गर्म हो, डेजर्ट हो या मार्सी लैंड हो, आपका हर जगह आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है इसका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फाउंड कहां मिलते हैं? आपके हवा मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं और बॉडीज में मिलते हैं। किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की। बेटा एनिमल्स में हम ह्यूमन भी आते हैं। कौन आते हैं? ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं बेटा? ये तो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल के, मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन आते हैं इसमें? बेटा बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएगा, प्रोटोजोआ आएगा और सम एल्गी आते हैं, और कुछ वायरस भी होते हैं। जो वायरस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स। भाई जो वायरस है आपका, ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ से और एल्गी से थोड़े से अलग होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में आप समझते हैं। आपने पढ़ा था, देखा, जो कोरोना वायरस था वो बार बार बढ़ रहा था, फैल रहा था। तो एक तरह की फोटोकॉपी मशीन करता है वो अगर बॉडी के अंदर आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में और वायरस की उसको फैला देता है आपका। क्लियर? क्या कह रहा है? वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल्स। मतलब कि रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं आपका। इसलिए कोविड, अगर कोरोना जो वायरस था हमारा बाहर था तो कोई दिक्कत नहीं थी उसकी, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता, लेकिन किसी बॉडी में अंदर आ जाता था वो, तो बार बार वो बढ़ रहा था। क्या कर रहा था? बार बार बढ़ रहा था, रिप्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर? फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, वो यूजफुल होते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, लाइक मेडिसिन के लिए और एल्कोहल के लिए। किसके लिए? मेडिसिन के लिए और एल्कोहल के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। लाइक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो मैन्योर बनती है आपकी एनिमल के और प्लांट के वेस्ट से बनती है, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। आपने कोई चीज रोड पे पड़ी होगी तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही गायब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको खा जाते हैं आपका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या सीरियस डिजीज फॉलो करता है आपका, या तो डायसेंट्री कर देता है या फिर मलेरिया करता है। तो क्वेश्चन आता है प्रोटोजोआ, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने पे आके बैठ जाते हैं, खाने को बढ़ाते हैं, मतलब पॉइजन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्या होती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है some microorganisms reside in the root nodules of the leguminous plant। वो उसकी रूट में, जड़ों में रहते हैं लेग्नेस प्लांट की। क्या करते हैं? दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। एयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और कहां दे देते हैं? सोइल में देते हैं। जिससे क्या होता है? सोइल की जो फर्टिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन किसको चाहिए होती है? सोइल को चाहिए होती है। और सोइल में क्या होते हैं? हमारे प्लांट्स होते हैं, इससे अच्छे प्लांट्स हमारा अच्छे ग्रो करते हैं आपका। बड़े कुछ बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ये सोइल में पाई जाती हैं। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती हैं और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करती हैं आपका। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है कंपाउंड, वो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है सोइल में इनटू नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है आपकी। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा पैथोजेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? पैथोजेंस की। पैथोजन होता क्या है? कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजन। क्या बोला जाता है? पैथोजन। मतलब जो बीमारियां फैलाते हैं उनको बोलते हैं हम पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। लास्ट कह रहा है आपका
क्लीनिंग इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को साफ कैसे रहता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोज करते हैं किसको, अभी पढ़ा था हमने, डेड ऑर्गेनिज्म को, वेस्ट ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को, किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको, सिंपल सब्सटेंस में। और वह सब्सटेंस क्या करते हैं, अगेन यूज किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्लांट्स को और एनिमल के द्वारा यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको वो क्लीन अप कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर सेकंड के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए के। ठीक है, तो इसको डीपली पढ़ेंगे चैप्टर को। एक बार हम पहले सबके नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़े तो उसके पहले एक बार नोट्स पढ़ लें, तो हमें समझ में इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। ये ब्रीफ है सबका। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, देन इनके सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।